हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, बात छोटी सी है लेकिन समझने वाली है। जब आपने ठान ही लिया है कि मुझे पढ़ना है, आप पढ़ ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, तो एक चीज़ जान लीजिए कि कभी भी समय आपके पास कम नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मुझे समय ही नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो कि हम समय निकाल ही नहीं रहे हैं। समय तो अपने आप आपके पास आएगा नहीं। समय 24 ही घंटे हैं और इसी में बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। तो समय जानते हैं, इसको मैनेज करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है हर किसी को। आप खुद सोचिए, जब आपको घर के काम करने हैं या कोई भी एक छोटा सा भी काम करना है तो आप उसके लिए उठते हैं, समय निकालते हैं प्रॉपर, भले वो समय 2 मिनट का लगे या 2 घंटे का लगे। तो पढ़ाई के लिए भी समय निकाला जाता है। और मेरा अनुभव ऐसा ना कि कोई भी एग्जाम होता है, आप ये कहते हैं सिलेबस बहुत बड़ा है, आप कहते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कि आपको ये खुद अनुभव होता है कि भाई सिलेबस तो बहुत ज़्यादा नहीं है और इस सारी चीज़ों को हम एक ही घंटे में रिवीजन कर लिए, हम तो बहुत कम समय में रिवीजन कर लिए। और जब आप 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे का टारगेट लेके चलते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि जो 24 घंटे होते हैं ना, वो बहुत पर्याप्त होते हैं हमारे लिए। और बात रही बस पढ़ाई की, नहीं रही, ऐसा नहीं है कि बस मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। हम जैसी जो गृहिणियां हैं, ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत उनके पास काम है, तो ऐसे लोग भी ये चीज अनुभव करेंगे कि 24 घंटा बहुत होता है, 5 मिनट बहुत होता है। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो आप टारगेट बनाइए कि 5 मिनट में मुझे ये चीज करना है तो करना है। और अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप देखेंगे कि यार 5 मिनट में तो इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, तो 10 मिनट में कितनी होगी, तो 15 मिनट में कितनी होगी। वही बात जो मैं कैलकुलेशन की कल की थी। तो इस तरह से जब करेंगे तो आप देखेंगे कि समय की कमी कभी भी हमारे पास नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा बहुत जरूरी एक टिप्स मैं दूंगी। अगर आप वाकई में समय बचाना चाहते हैं और समय के साथ चलना चाहते हैं तो एक काम तो करना पड़ेगा, ये कि कभी भी किसी से ना उलझिए मत। आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि सभी लोग बहुत अच्छे लोग ही जुड़े होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका समय बर्बाद करना चाहेंगे, आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम देते रहेंगे, या ऐसे लोग होंगे ना जिनसे आपका समय बर्बाद ही होता है, या कोई ऐसा काम भी होगा। मैं यहाँ पे एक इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी चीज की भी बात करूं। ऐसा कोई भी काम, ऐसे कोई भी लोग जिससे आपका समय बर्बाद होता है, तो वहां पे उलझिए मत। बस यही एक समझदारी आपको करनी है पूरे, मतलब जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। आप समझिए कि आप वनवास काट रहे हैं। जैसे राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो वो जब निकले ना तो और सीता माता थी, लक्ष्मण जी थे, तो ये लोग अपने मन में, वो जो भगवान थे उनकी कहानी अलग है, लेकिन सोचिए कि इंसान के ऊपर लेके सोचिए, वहां तो वो मनुष्य रूप में ही थे। तो दिमाग को प्रिपेयर करके निकले होंगे कि 14 वर्ष जो है वो कठिनाइयों से भरा रहेगा। वहां पर वो सुकून की तलाश करने नहीं गए थे, वहां पर वो उन सारी कठिनाइयों का सामना करने गए थे और फिर उसी में ही अपने जीवन को व्यतीत करने गए थे। उनको उतना दिन काटना ही काटना था और ये भी था कि वापस लौटना भी था। तो इसी तरह से जो हमारे पढ़ाई का पीरियड है, जो हम तैयारी कर रहे हैं, ये जो समय चल रहा है, इसको वनवास काट के, मतलब समझ के काटिए। और ये सोचिए ना कि अब इतने दिन तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और रही बात समय की, तो मैं यही कहूंगी कि आप खुद ये चीज अनुभव करेंगे और कर रहे होंगे। अगर मन से आप दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, दिल से, अगर आपके दिल में जरा भी आप अपने लिए बेईमानी कर रहे हैं, ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, तो जान लीजिए कि मन में वही खोट रहेगा ना, तो कभी सफलता नहीं मिलती है। आप अपने लिए ईमानदार बनिए कि मुझे अगर पढ़ना है तो मैं अपन किससे चोरी कर रहे हैं, किसके लिए, किससे समय बचा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं। सब तो सबके आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन क्या अपनी आंखों में धूल झोंक सकते हैं? नहीं झोंक सकते। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितने मन से पढ़ रहे हैं, और पढ़ भी रहे हैं तो कितनी चीज दिमाग में घुस रही है, आपको सब पता है। तो फिर ये सब किसके लिए? थोड़े से इंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ी सी चीजें अच्छी लगे उसके लिए, लोग क्या कहेंगे इसके लिए, अपना पूरा जीवन निकलता चला जा रहा है। तो भाई अपने जीवन का मूल्य पहचानिए। और मैं फिर कहूंगी कि समय का अभाव कभी नहीं होता है, हम लोग बनाते हैं। हम लोग समय की कमी खुद दिखाते हैं। जो मनपसंद काम है उसके लिए समय तो निकल ही जाता है कहीं ना कहीं से, जो नहीं मनपसंद का काम है बस उसी के लिए कमी रहती है। सच्चाई तो ये है। तो फिर चलिए थोड़ा सा चीजों को समझिए, काम करना शुरू करिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, समय है आपके पास, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो करना शुरू करिए। आपकी आंख के सामने बहुत लोगों का चयन हो रहा है, लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी खुशी आप देख सकते हैं। कितना अच्छा लगता है जब एक इंसान सफलता प्राप्त करता है, तो कैसे दिन बदलते हैं आप देख रहे होंगे ना, कैसे कैसे दिन बदल रहे हैं लोगों के। तो फिर आप क्यों पीछे हैं? तो आप भी अपना दिन बदलिए, आप भी अपना समय बदलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।